गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीरीज में कीज पर डिस्कशन करेंगे। कीज का रिलेशनल डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कीज कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। चलिए हम देखते हैं कि एक टेबल से डेटा फैच करने के लिए की किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। कीज को की सहायता से हम अपने रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। की के द्वारा ही हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। की डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, ठीक है, और डेटा को रिट्रीवल यानी फैच करने के लिए इंपॉर्टेंट मेथड प्रोवाइड करवाती है। अब हम डिस्कशन करते हैं कितने तरह की होती है। बेसिकली सबसे पहली की होती है प्राइमरी की। नाम ही प्राइमरी है, ठीक है ना, जिस पर पूरी रिलेशन यानी टेबल के कॉलम डिपेंड करते हैं, उसको प्राइमरी की कहते हैं। इसकी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें जो वैल्यू होती है, इसमें जो रिकॉर्ड होता है वो यूनिक होता है। एक जैसी दो रो नहीं हो सकती, ठीक है ना, नल वैल्यू नहीं हो सकती। और इसका बेसिकली काम क्या है, टेबल को एब्सोल्युटली आइडेंटिफाई करना। जैसे एग्जांपल स्टूडेंट टेबल में जो हमारी प्राइमरी की होगी वो स्टूडेंट आईडी होगी। क्लियर। उसी तरीके से फॉरेन की होती है, जब एक एट्रीब्यूट को या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को, यानी एक टेबल के एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट को जो कि उसमें प्राइमरी की है, उसको जब दूसरी टेबल में यूज करते हैं, दूसरी टेबल के साथ हम उसको ज्वाइन करवाते हैं, तो वो कहलाती है फॉरेन की कहलाती है। इसका बेसिकली काम क्या है, दो टेबल्स के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करना, और ये मेनली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, यानी यूनिक डेटा प्रोवाइड करवाती है। एग्जाम्पल दो हमारे पास टेबल है, एनरोलमेंट में एक है कॉलम स्टूडेंट आईडी, और उसी तरीके से लेकिन ये जो स्टूडेंट आईडी है वो स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की है। स्टूडेंट आईडी जो है वो स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की है, जिसको हमने क्या कर दिया, एनरोलमेंट टेबल के साथ में अटैच कर दिया। जब ये एनरोलमेंट टेबल में अटैच होती है तो ये क्या कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी। उसके बाद में आते हैं कैंडिडेट की। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स या कीज जो यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, जो प्राइमरी की बनने की योग्यता रखती है, उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। ठीक है, यानी एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की होती है जिसमें यूनिक वैल्यू होती है, जो प्राइमरी की तरह बिहेव करती है, लेकिन इन्हीं की में से हम क्या करते हैं, एक की को फाइंड आउट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जो प्राइमरी की का रोल अदा करती है। फॉर एग्जांपल हमारी एक टेबल है यूजर, जिसमें हमारे कॉलम है ईमेल, यूजर नेम, ठीक है ना, यूजर आईडी। लेकिन हमारे जो यूजर आईडी कॉलम है वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी की बनता है, जबकि ईमेल और यूजर नेम जो है वो हमारी कैंडिडेट की है। दोनों में सिमिलर है, दोनों में यूनिक की है, ठीक है ना। तो लेकिन इन तीनों में से जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर दूसरी टेबल के कॉलम डिपेंड करते हैं, वो प्राइमरी की बनती है। उसी तरीके से कंपोजिट की, जब दो एट्रीब्यूट्स को जोड़कर हम की बनाते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट। इसका काम भी क्या है, यूनिक डेटा को आइडेंटिफाई करना, यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने का काम कंपोजिट की का होता है, ठीक है ना। ये कब यूज होता है, जब एक कोई भी सिंगल एट्रीब्यूट इस तरह का कैपेबल नहीं होता कि जिससे हम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकें, तो उस समय हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा कॉलम को ज्वाइन करके यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करवाने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑर्डर डिटेल टेबल है, जिसमें हमने क्या किया, ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को बाइंड कर दिया, और जब दो को जोड़ के उसका रिकॉर्ड फैच करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट की। उसी तरीके से सुपर की सेट ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स की होती हैं, यानी ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स की होती हैं, जिनको हम सुपर की कहते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, इन सबको मिला के हम क्या बना देंगे, सुपर की बना देंगे। उसी तरह से अल्टरनेट की का मतलब जिस की का सिलेक्शन प्राइमरी की के रूप में नहीं हुआ, वो अल्टरनेट की कहलाती है। कब यूज होती है ये अल्टरनेट की, जब प्राइमरी की एब्सेंट होते हैं तो अल्टरनेट की का यूज करते हैं। फायदा क्या हुआ, हम डेटा को यूनिकली फैच कर सकते हैं, रिकॉर्ड को यूनिकली फैच कर सकते हैं, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, टेबल के बीच में रिलेशन मेंटेन रहता है, और फास्टली हम
रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं, टेबल से डेटा को फैच कर सकते हैं, यानी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है। अब हम बात करते हैं डिटेल में प्राइमरी की। प्राइमरी की अभी हमने डिस्कशन किया, यूनिक की होती है, इससे यूनिक रिकॉर्ड को फेच करते हैं। इसके फीचर यूनिकनेस, नॉन नलेबिलिटी जो हमने अभी बताया कि नल वैल्यू नहीं होती है, सिंगल और कंपोजिट वैल्यू को होल्ड कर सकती है, आइडेंटिफिकेशन के काम में लेते हैं, रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के काम में आती है, एनफॉर्मेंस हम डिफरेंट तरह के कंस्ट्रेंट को हम इसके द्वारा इंपोज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी टेबल है जिस एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट है, इसको हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा दिया यानी प्राइमरी की बना दिया। फायदा, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रखता है, एफिशिएंसी को मेंटेन करता है और डिफरेंट टेबल के बीच में रिलेशंस को स्टैब्लिश करता है। उसी तरीके से सुपर की वन, एक या एक से अधिक कॉलम एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको हम यूनिकली जब आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉर्ड को तो उसको हम बोलते हैं सुपर की, यानी ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स की को हम सुपर की कहते हैं। इसमें भी वही फीचर है, यूनिकनेस होती है, रिडंडेंसी होती है। रिडंडेंसी का मतलब एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जो है, जो नेसेसरी नहीं है, उसको इसको कंक्लूड नहीं करती है। मिनिमल सुपर की बोलते हैं, सुपर की जो प्राइमरी की होती है वो मिनिमम सुपर की होती है। उसके बाद में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है कैंडिडेट की के साथ में मिलके। ये हमारा एग्जांपल है कि हमने एक स्टूडेंट टेबल ली है, स्टूडेंट टेबल के कॉलम स्टूडेंट आईडी, ईमेल, फोन नंबर, ये उसके कॉलम है। जब हम सुपर की बात करें तो पहली स्टूडेंट आईडी एक कॉलम बना यूनिक, दूसरा स्टूडेंट आईडी ईमेल बना दूसरा, फिर स्टूडेंट आईडी फोन नंबर तीसरा, ईमेल फोन नंबर चौथा। ये सारे ही क्या है, ईमेल यूनिक जो रिकॉर्ड है उसको फैच करने के काम आते हैं। तो जब इन सारियों को हमें ग्रुप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सुपर की। सेम उसी तरीके से कैंडिडेट की में वो एक या एक से अधिक जो कॉलम है जिसको हम यूनिकली डेटा को आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, उसको कैंडिडेट की बोलते हैं। कैंडिडेट एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है जिसके द्वारा हम रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं। इसमें करेक्टरिस्टिक्स यूनिकनेस होती है, इररेड्यूसिबिलिटी होती है, यानी मिनिमम सेट, यानी एक तो कैंडिडेट की होगी ही होगी, ठीक है ना। उसके बाद में नॉट नलेबिलिटी होती है, यानी नल वैल्यू होल्ड करता है। एग्जाम्पल के रूप में हम ये ले सकते हैं, अभी जो हमने ऊपर बताया डिफरेंट तरह की कीज है, उनमें सारी की यूनिक हैंडल होती है। ये हमारे इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंस कैंडिडेट की हो गया, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, क्वेरी परफॉर्मेंस फास्ट करती है, डेटाबेस डिजाइन करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। उसी तरीके से फॉरेन की को हम एक्सेस करते हैं। फॉरेन की अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं। फॉरेन की जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में हम यूज करते हैं तो उसको फॉरेन की बोलते हैं, ठीक है। इसमें रेफरेंशियल, इसका मेन काम क्या है, रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, यानी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, रिलेशनशिप बिल्ड करता है, कैस्केड कंडीशन को भी यूज करता है, यानी ऑटोमेटिकली डिफरेंट कंडीशन को हैंडल कर लेता है, जिसमें कैस्केड एक्शन में अपने आप ही डिलीट को, अपडेट को, नल को, डिफॉल्ट को चेक कर लेता है। ये हमारा एग्जांपल है जो हमारा कस्टमर जो हमने ये रेफरेंस इंटीग्रिटी हमने यूज किया, ये हमारा एग्जांपल है। हम इस तरीके से रेफरेंस की को शो कर सकते हैं। एक टेबल है हमारी कस्टमर और ऑर्डर टेबल, दूसरी कस्टमर टेबल। ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नेम, और उसके अंदर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी प्राइमरी की है कस्टमर की, जिसको हम यहाँ पे ऑर्डर के अंदर यूज करें तो ऑर्डर में आते ही ये क्या हो जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे अपने डिस्क्रिप्शन, यानी इस जो क्लिप है मेरी, ये जो वीडियो है इसके नीचे जो लिंक दिया है उस वहां पर अपना मैसेज लिख के मुझे क्वेरी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।